मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष हमारे चर्चा को बढ़ाते हुए, अर्थात आज हम कुंडली के 10वें भाव के स्वामी का द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में क्या फल होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। कुंडली में 10वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। इसी भाव से हम विचार करते हैं कि जातक कौन से कार्य को करके जीवन में और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकता है। इस विषय पे मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आखिर में वो कौन सा कार्य या व्यवसाय है जो करके आप जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति एक साथ 2 या 3 कार्य भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, उसके अलावे और भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ऐसा कब होता है कुंडली में? योग भी मैं आपको बताऊंगा कि ये योग कुंडली में कब बनता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि दशमेश अलग अलग भाव में बैठ करके आपके कुंडली में और कैसा फल प्रदान करते हैं। कर्म से मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, अर्थात भाग्य का होना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करके भी व्यक्ति, इसीलिए भाग्य के बाद अगला स्थान जो है वो कर्म को दिया गया। और कर्म स्थान के जो स्वामी होते हैं वो कौन? शनि देव होते हैं, कर्म भाव के स्वामी। यानी कि काल पुरुष की कुंडली जो है, मेष लग्न की कुंडली काल पुरुष की कुंडली है, तो वहां 10वें और 11वें दोनों भाव के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। और शनिदेव न्यायाधीश है, कर्म के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जैसा व्यक्ति कर्म करेगा शनिदेव उसको वैसा ही फल प्रदान करते हैं। आप किसी भी प्रकार के कर्म कीजिए, लेकिन जब शनि की ढैया या 7.5 आती है तो जातक के संपूर्ण कर्मों का शनिदेव हिसाब कर देते हैं। अच्छे कर्म यदि व्यक्ति किया है तो उसको उन्नति देंगे, और यदि अच्छे कार्य नहीं किया है तो निस्संदेह उसको दंड देंगे, क्योंकि ये दंडा अधिकारी हैं। दंड देने का अधिकार शनिदेव को प्राप्त है। इसीलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि यदि अच्छे बैठे हैं, यदि शनि स्वराशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं, तो समझ जाइए उस व्यक्ति का पूर्व जन्म जो है वो निस्संदेह अच्छे कर्मों से युक्त था। इसीलिए शनिदेव इस जन्म में उसके कुंडली में अच्छे भाव में और अच्छा होकर बैठे हैं। मकर कुंभ में बैठे और तुला में बैठे तो श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, जातक पिछले जन्म में अच्छे कर्म किया हुआ होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपके 10वें भाव के स्वामी कैसे हैं? तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यदि यहाँ पे आपके 1 और 8 है, ये भाव जो है ये कर्म का भाव है हमारे, तो यदि यहाँ पे 1 और 8 है तो मंगल उसी प्रकार क्रमशः जो आप नीचे चले आइए। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, और यहाँ मैंने लिखा है कि 10 और 11 के स्वामी शनिदेव है। तो यहाँ हमारे 10वें भाव के स्वामी कौन बन जाते हैं? शनिदेव बन जाते हैं। तो शनिदेव इस कुंडली में दशमेश बन गए। तो जब 10वें भाव के स्वामी यदि लग्न में आके बैठे तो कैसा फल प्रदान करेगा? तो 10वें भाव के स्वामी यदि लग्न में आके बैठे तो ऐसा जातक जो है वो माता से बैर करने वाला होता है, पिता का भक्त होता है, लेकिन माता से उसकी अनबन बनी रहती है। 10वें भाव में यदि लग्न आपके जाकर के 10वें यदि लग्न में आपके बैठेंगे तो जातक का व्यक्तित्व में ही कर्म के स्वामी बन जाके बैठ गए, तो ऐसा जातक अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने कर्म से, श्रेष्ठ कर्मों से अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा जातक जो होता है बुद्धिमान, ज्ञानवान होता है, यशस्वी होता है, और अपने श्रेष्ठ कर्मों के वजह से ही समाज में प्रतिष्ठित और मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक जो है वो ज्ञानवान और बुद्धिमान भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा जातक कि माता के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं होता है, लेकिन पिता के साथ ऐसे जातक का संबंध बहुत अच्छा देखा गया है, और जातक लगातार जीवन में उन्नति और तरक्की को प्राप्त करने वाला होता है। वहीं यदि 10वें भाव के स्वामी कुंडली के द्वितीय भाव में जाके बैठ जाए तो 10वें भाव के स्वामी द्वितीय भाव बैठे तो ऐसा जातक जो है ऐसे माता से, ऐसे जातक का काफी अच्छा संबंध रहता है, और जातक जो है वो पिता के माध्यम से जो है, क्योंकि वो अस्थाई संपत्ति का भाव है, तो 10वां भाव पिता का है, तो जातक पिता के माध्यम से अस्थाई संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है, और जातक जो है वो अपने पिता के माध्यम से श्रेष्ठ उन्नति भी प्राप्त करने वाला होता है।
माता और पिता दोनों से ही उसके संबंध लगभग अच्छे बने रहते हैं और कुटुंबजनों से भी जातक का जो संबंध अच्छा बना रहता है। तो दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाके बैठे तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब यदि दसम भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में जाके बैठ जाए तो तीसरा घर आपको पता है भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है। तो जब भी आपके कुंडली में दसम भाव का स्वामी पराक्रम में जाके बैठ जाए तो आप एक बात एकदम गांठ मार के रख लीजिए कि आपकी उन्नति जो है वो आपके पराक्रम में ही है, क्योंकि कर्म का मालिक पराक्रम में जाके बैठ गया तो जितना ही आप पराक्रम करेंगे उतने ही आपके कर्म की उन्नति होगी। लेकिन ऐसा जातक का जो है यदि यहाँ कोई पाप ग्रह के बैठ गया तो जातक का छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा नहीं होता है। ऐसा जातक जो है चाहे शुभ ग्रह बैठे तब भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 अपने ही भाव से कोई ग्रह छठे जाके बैठ जाए तो अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। पड़ोसियों से भी ऐसे जातक के मतभेद बने रहते हैं। लेकिन जातक यहाँ पे बैठा ग्रह जो है भाग्य भाव को देखेगा तो जातक यदि पराक्रमी बना रहे तो अपने कर्म की उन्नति भी करेगा अपने भाग्य की बदौलत। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। छोटे भाई बहनों से मैंने आपको बताया कि तालमेल में असुविधा रहती है और जातक की यात्राएं भी काफी होती रहती है और जातक उस यात्राओं से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। वहीं यदि दसम भाव के स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए तो चौथा भाव भूमि वाहन मकान का है, माता का है। तो ऐसा जातक को माता का और पिता का संपूर्ण सुख मिलता है। ऐसा जातक माता पिता का आज्ञाकारी होता है और जातक जो है भूमि वाहन और मकान सारे सुखों को भोगने वाला होता है। ऐसे जातक की शिक्षा भी अच्छी होती है, जातक को राज्य पक्ष से सम्मान भी प्राप्त होता है, जातक जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक जो है चूंकि ये जनता का भाव है तो ऐसा जातक जो है अपने कुशलता की वजह से जनता में प्रिय होता है और नेता यानी कि ऐसे जातक जो है वो राजनेता होते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो दसम का स्वामी चतुर्थ में बैठे तो बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। वहीं यदि दसम भाव को स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठे तो पंचम भाव में यदि दसम भाव को स्वामी बैठे तो ऐसा जातक अपने ज्ञान से, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है, तो जातक अपने ज्ञान से ही अपने कर्म की उन्नति करने वाला होता है। बुद्धिमता से अपनी बुद्धिमता को लगाता है, अपने कर्मों में श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त कर लेता है, बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है और जातक को संतान का भी संपूर्ण सुख यहाँ पे प्राप्त होता है। जातक कई बार अपने संतान की वजह से भी जातक के कर्मों में उन्नति होती है, यानी संतान जातक की ऐसी हो जाए कि जातक के कार्य को और बढ़ा दे और जातक अपने संतान के माध्यम से ही अपने कार्य को उन्नति करने वाला होता है। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। माता पिता से भी जातक के अच्छे संबंध होते हैं। वहीं यदि दसम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में आके बैठ जाए तो दसम भाव को स्वामी कुंडली के छठे भाव में आके बैठ जाए तो जातक निरंतर शत्रुओं से त्रस्त रहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जातक को परेशानी बनी रहती है, जातक को पिता से वैमनस्य रहता है, जातक का पिता से बनता नहीं है और नहीं तो छोटे समय में ही जातक के पिता का हाथ यानी कि पिता का स्वर्गवास हो जाता है और जातक को संपूर्ण पिता का सुख नहीं मिलता है। यदि यहाँ पे आपको पता है कोई पाप ग्रह के बैठ जाए तो ननिहाल पक्ष से भी जातक को समस्या होती है और जातक कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वहीं यदि दसम भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो ऐसे जातक की पत्नी सदचरित्र गुणवान सुंदरी रूपवती होती है और जातक के कार्यों में निरंतर उन्नति और तरक्की करने वाली होती है। ऐसा जातक के विवाह के बाद उसके कार्य यानी उसके व्यवसाय जो है वो निरंतर बढ़ते रहता है और जातक भी अच्छे स्वभाव वाला होता है, सदचरित्र होता है और अपनी पत्नी में ही आसक्त रहने वाला होता है, संपूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्त करने वाला होता है। कार्य व्यवसाय में निरंतर उन्नति करते हुए जातक संपूर्ण सुखों को भोग करके और इस पृथ्वी से जाता है, अर्थात अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। वहीं यदि दसम भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठ जाए तो मैंने आपको बताया कि दसम भाव की अष्टम भाव जो है वो हमारे कॉमन सेंस का है। तो ऐसा जातक जो है अपनी बुद्धि लगाता है और अपनी बुद्धि से अपने कर्म की उन्नति करने वाला था। लेकिन ये बुद्धि कैसी होती है? तो ये बुद्धि अच्छी नहीं होती है। जातक यहाँ पे अच्छे बुद्धि का नहीं होता है, दुष्ट स्वभाव का होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और जातक जो है वो अपनी कुबुद्धि को लाकर अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति करने वाला होता है, यानी ठगने का भी यदि उसको मौका मिले
तो ऐसा जातक नहीं छोड़ता है। ऐसा जातक अल्प आयु भी होता है, ऐसे जातक की उम्र भी कम होती है और ऐसा जातक चोरी करने से भी बाज नहीं आता है। यानी किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद लगाना पड़े तो ऐसा जातक लगाता है, अपने कार्य और व्यवसाय में उन्नति करने वाला होता है। वह यदि दशम भाव के स्वामी कुंडली के 9वें भाव में आके बैठे तो जब भी दशम भाव के स्वामी कुंडली के 9वें भाव में आके बैठेंगे, ऐसा जातक जो है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आके बैठ गया तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। ऐसा जातक धर्म निष्ठ यदि रहे, धर्म में विश्वास करे और करता भी ऐसा जातक धर्म में उसकी आसक्ता रहती है, आसक्त रहता है धर्म के प्रति, और यदि धर्म के प्रति आसक्त रहे तो निरंतर उसकी उन्नति होती रहती है। ऐसा जातक अपने भाग्य से ही अपने कर्म का निर्माण करने वाला होता है, क्योंकि धर्म और भाग्य का यहाँ पे क्रमशः परिवर्तन हो गया। बड़ा श्रेष्ठ है, सद्गुणी होता है, माता पिता का सम्मान करने वाला होता है और निरंतर जीवन में उन्नति करने वाला होता है, धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है, सद्बुद्धि और ज्ञानवान होता है, अपने कुटुंब जनों से, अपने परिवार जनों से अच्छे संबंध रखने वाला होता है, साथ रहने वाला होता है और साथ यदि न भी रहे तब भी उनके प्रति उसका प्रेम बना रहता है, यानी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। वो यदि दशम भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे तो दशमेश यदि दशम भाव में बैठे तो जातक माता और पिता दोनों का सम्मान करने वाला होता है, माता पिता का संपूर्ण सुख जातक को मिलता है। ऐसा जातक सदचरित्र होता है, कर्मनिष्ठ होता है, जातक जो है वो राज सम्मान से पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। राजकीय सेवाओं में भी कई बार ऐसे जातकों को देखा गया है, यानी कि हर प्रकार से श्रेष्ठ है दशमेश का दशम भाव में बैठना। जातक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से युक्त होके और संपूर्ण सुखों को भोगने वाला होता है, भूमि वाहन मकान का भी उसको संपूर्ण सुख मिलता है। वहीं यदि दशम भाव के स्वामी कुंडली के आय भाव में जाके बैठ जाए तो दशमेश जब कुंडली के आय भाव में जाके बैठ जाए तो आपको पता है वो वृद्धि का भाव है, तो कर्म की लगेंगे वृद्धि करने और जातक श्रेष्ठ व्यवसायी होगा, जातक अच्छे कार्य व्यवसाय को करने वाला होगा, उससे धन प्राप्त करने वाला होगा, जातक को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, जातक संपूर्ण संतान सुख और संतान से सुख को भोगने वाला होगा, हर प्रकार से कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, धन धान से युक्त संपूर्ण प्रकार के सुखों को भोगने वाला ऐसा जातक होता है। लेकिन यदि पाप ग्रह बैठे तो संतान को लेकर थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। वहीं यदि दशम भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे तो दशमेश जब कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे तो ऐसा जातक जो है वो राज्य पक्ष से मान सम्मान प्राप्त करने वाला तो होता है, लेकिन यदि वहां पे कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं परेशानियों से भरा रहता है और जातक को संतान जो होता है उसको पालने के लिए कई बार दूसरे विवाह का भी सहारा लेना पड़ता है। दशम भाव के स्वामी विदेश भाव में चले गए तो ऐसा जातक विदेश में भी जाकर के और सफलता प्राप्त करने वाला होता है, यानी विदेश में ही उसका कर्म जाके बैठा है तो ऐसा जातक विदेश में जाके अपना कर्म यदि ढूंढे तो श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहां पाप ग्रह बैठे तो दाम्पत्य जीवन में निरंतर जो है परेशानी लेके आएंगे और जातक का दाम्पत्य जीवन थोड़ा बहुत परेशानियों में व्यतीत होता है। तो दशमेश का सभी भाव में मैंने आपको फल बताया कि किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं दशमेश कुंडली के प्रत्येक भाव में। दशम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, मैंने आपको पहले ही बताया। दशम भाव के स्वामी से संबंधित यदि कोई व्यक्ति कार्य या व्यवसाय करे तो निस्संदेह या दशम भाव में यदि कोई ग्रह मजबूत होके, जैसे कि मान लीजिए दशम भाव में मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं तो ऐसा जातक जो है वो प्रशासनिक क्षेत्रों में यदि जाने के लिए प्रयत्नशील रहे तो निस्संदेह सरकारी नौकरी प्रशासनिक क्षेत्रों में उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो दशमेश का कुंडली में मजबूत होना और दशम भाव में अच्छे ग्रहों का बैठना बहुत ही सुफल प्रदान करने वाला होता है। दशम भाव में क्रूर ग्रह भी और पाप ग्रह भी अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो यकीन है कि आज दशमेश के विषय में आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है कमेंट में आके पूछिए, निस्संदेह आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।